और फिलहाल हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां रेस हो चुकी है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है और सुनीता चौधरी आज अपने नामांकन को दाखिल करने वाली है। बिल्कुल डिम्पल, देखिए पूरी तरह से पहले से यह तय था कि रामगढ़ का जो उपचुनाव होगा उसमें एनडीए की तरफ से आजसू अपना उम्मीदवार उतारेगा। ऐसा इसलिए कि रामगढ़ पुरानी सीट रही है आजसू के प्रत्याशी। इससे पहले चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लिहाजा ये नैतिक रूप से आजसू का हक बनता था कि वो रामगढ़ सीट पर अपना उम्मीदवार दे। अच्छी बात यह है कि भाजपा ने पूरी तरह से समर्थन देने की बात कही है सुनीता चौधरी को। दूसरी तरफ यूपीए की बात करें तो यहाँ से बजरंग महतो ममता देवी के पति हैं, वो उम्मीदवार होंगे। जो सूचना है कि 6 फरवरी को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्य रूप से मुकाबला आमने सामने का होगा। कई अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ेगी। झारखंड पार्टी जिनके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजीत कुमार, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो अपना प्रत्याशी वहां देंगे। साथ ही सीपीआई ने भी कहा है कि रामगढ़ में वो अपना प्रत्याशी देगा। मतलब यह है कि तमाम उम्मीदवार बेशक वहां होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो चुनावी दंगल दिखाई पड़ेंगे वो होगा यूपीए के उम्मीदवार बजरंग महतो और एनडीए के उम्मीदवार सुनीता चौधरी के बीच। अन्य पार्टियों में कितनी ताकत है, क्या रामगढ़ की जनता का मिजाज कुछ और है, या फिर जो लोग जीतते रहे हैं उन्हें ही उनका आशीर्वाद मिलेगा, ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यह तय है कि रामगढ़ उपचुनाव एक प्रकार से दोनों ही जो बड़े दल हैं, एनडीए की बात करें या फिर यूपीए की बात करें, ये दोनों के लिए मूंछ की लड़ाई बन गई है। ऐसा इसलिए कि अब तक झारखंड में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, सत्ताधारी यूपीए ने एक भी सीट को गंवाया नहीं है। जाहिर सी बात है, पूरी प्रतिष्ठा इस वक्त एनडीए की दांव पर रहेगी। और महज जिस वक्त हमारी आपसे बात हो रही है, अगले साल इसी दौरान, इसी महीने में, यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में लगभग लोकसभा चुनाव का माहौल बन जाएगा पूरे देश में। डिम्पल, आपको जानकारी होगी कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। मई महीने तक नई सरकार बन जानी है। तो एक प्रकार से यह भी तय होगा रामगढ़ सीट के मद्देनजर कि वहां पर एनडीए की ताकत कितनी बची हुई है। क्या जो जनाधार इस बार एनडीए ने रामगढ़ में खोया था, क्या उसे वापस लाने की कोशिश होगी और कितनी कामयाबी मिल पाती है। साथ में यह भी देखना होगा कि मौजूदा सत्ताधारी दल जिस प्रकार से अपने फैसले से लोगों को अपने पक्ष में करती रही है, चाहे आप पुरानी पेंशन की बात करें, स्थानीयता की बात करें, इन सब का क्या असर पड़ रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं डिम्पल कि एक लिटमस टेस्ट होगा कि किस दल की कितनी ताकत है, जनता ने क्या मिजाज बनाया है। पूरी तरह से चुनाव सिर पर है और 6 फरवरी को बजरंग महतो यूपीए की तरफ से अपना नामांकन भरेंगे। बजरंग महतो वहां की निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति हैं। मुकाबला मुख्य रूप से 2 होगा, लेकिन अन्य पार्टियों को भी कम करके नहीं आका जाना चाहिए। झापा ने कहा है कि रामगढ़ उपचुनाव उनके लिए एक प्रकार से शुरुआती दौर का चुनाव होगा और अपनी ताकत दिखाने की पूरी वो कोशिश करेंगे। दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन इन सब के बीच जो एक बात खटकती है डिम्पल की यह कि राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद से बाहर नहीं जा पा रही है। बेहतर यह होता यदि आप स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो होना यह चाहिए था कि ममता देवी की जगह कांग्रेस किसी अन्य पुराने कार्यकर्ता को चुनाव में उतारती और उसी प्रकार से एनडीए चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी के इतर कोई अन्य प्रत्याशी मैदान में देता, तो एक मैसेज यह जाता कि राजनीतिक पार्टियां परिवार को अब ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश में नहीं है। हालांकि ये उनका निर्णय है, उनका अधिकार है कि किसे प्रत्याशी बनता है, लेकिन चर्चाएं जरूर होंगी। चर्चाएं इसलिए भी होंगी कि ममता देवी ना सही
तो उनके पति उम्मीदवार हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी ना सही उनकी पत्नी उम्मीदवार है। तो जनता इन बातों को समझती है। परसेप्शन जरूर बनता है कि पार्टियां अपने बाप को परिवारवाद से बाहर नहीं निकाल पाई है। ऐसे में यदि भाजपा के लोग कहते हैं, सोरेन परिवार की चर्चा करते हैं, तो उन्हें यह भी जवाब देना होगा कि क्या रामगढ़ में सुनीता चौधरी के अलावे कोई अन्य प्रत्याशी था या नहीं। यदि था, कोई कार्यकर्ता था आयशु का, तो उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। हालांकि राजनीति में अब इन बातों की बहुत चर्चा लोग नहीं करते, लिहाजा मुकाबला दिलचस्प होगा। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रामगढ़ उपचुनाव पर तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंकेगी। डिंपल। अजय लाल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है मैदान में और इस राजनीतिक दंगल में अब सुनीता चौधरी उतरी हैं और एनडीए का दावा है कि इस बार वो जरूर जीत हासिल करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।